देखती आंखों सुनते कानों को अशरफ अली बस्तवी का आदाब। मैं इस वक्त प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हूं और यहाँ पर सिखों के ग्रुप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के उस बयान को जो उन्होंने अमेरिका में दिया है सिखों के हवाले से, उसका समर्थन किया है। As a Sikh is going to be allowed to wear his turban in India, or he as a Sikh is going to be allowed to wear a kada in India, or he as a Sikh is going to be able to go to a Gurdwara. That's what the fight is about. And not just for him, for all religions. हमारे हिसाब से तो जो हमने जो बयान सुना है इसमें कोई गलत बयानी तो थी नहीं। इसमें तो बिल्कुल उन्होंने सच बोला था कि भी आपकी जो दस्तार है और आपके जो कड़ा है वो खतरे में है, आगे के लिए हो सकता है। उन्होंने आज की बात नहीं करी। तो ये जो एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, मेरे हिसाब से इनको 6 बारी सोच लेना चाहिए। देखो सीधी बात है, पीछे एक उधर पंजाब यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार भी हुआ था, मिसलों की बात चली थी। मैं मिसल के ऊपर मैं थोड़ा सा बोला था। मिसल एक अफगानी लफ्ज है, उसका मायना है बराबर, इक्वल। मिसलें अड थी, पर जब कोई पंथिक फैसला होता था इकट्ठे होके बराबर होके हम लड़ते थे उसके उल्ट। तो मैं इनको भी यही मैं बेनती करता हूं, ये जो सो कॉल्ड अपनी जो स्मॉल पॉलिटिकल अपने सेल्फ एजेंडा के लिए ये बातें करते हैं कि भाई मेरे तुसी जो सिर्फ सिख फलसफा है उसके ऊपर सोचो। तो आपने अडर मिसला रखनी है रखो, पर जब कोई पंथिक इशू होगा तो ऑब्जेक्टिवली सोचो उसके ऊपर, नॉट कि भी जैसे मैंने बोला कि बिट्टू जो है उसने धमकी दे दी। एक बात मैं आपको बता दूं, सिख और कुछ कर सकता है, धमकी एक कायरता का निशान है। सिख धमकी जो बंदा देता है वो सिख तो हो ही नहीं सकता। अब बात हो रही है कि कुछ सिख ये कहते हैं कि राहुल गांधी ने गलत किया। ऐसे तो जलियांवाला बाग आप सब जानते हैं, जलियांवाला बाग में हिंदू, सिख, मुसलमान, ईसाई सब पे गोली चली थी। जो अकाल तख्त जथेदार था क्योंकि वो सरकारी था। अब सरकारी लोगों ने क्या किया, वो जनरल डायर को सरोपा दे रहा है, ऑनर कर रहा है, खाना दे रहे हैं वो। लेकिन एक वो भी सिख था जो 21 साल घूमता रहा कि इससे बदला लेना है। जनरल डायर तो पहले ही मर गया था, लेकिन माइकल एडवायर जो गवर्नर था उस वक्त पंजाब का, जिसने उसका समर्थन किया था, उसको गोली मारी थी लंदन में जाके, और वहां से भागा नहीं था। तो ये है सिख हिस्ट्री। ऐसा नहीं है कोई सिख भेष में सरकार का है, वो सरकार की बात बोलेगा। ऐसे कोई आज कोई पहले दिन है सिख, ऐसे सिख तो शुरू में रहे हैं। लेकिन जो सिख है और सिख हो अपने ही मन को, हमारे गुरु साहब ने कहा है अपने मन का सिख बन के रहना है। वो सबको बराबर देखेगा, वो हर दुखी की मदद करेगा, वो धन्ना सेठ के साथ नहीं खड़ा होगा। आप देख रहे होंगे कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं राहुल गांधी के उस बयान को लेकर के। एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। वो तमाम चेहरे भी सिख चेहरे नजर आ रहे होंगे। आज यहाँ पर जो लोग आए वो भी सिख थे। तो उन्होंने, राहुल गांधी ने जो वहाँ पर बात की है वो बात एक मिसाल देते हुए उन्होंने बताई थी कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज़ के जो दरपेश मसाइल हैं वो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं और उस एक तरह से खबरदार रहने की ज़रूरत है, और उसकी चिंता उन्होंने व्यक्त की थी। तो उसमें उन्होंने सिखों की पगड़ी और कड़े का जिक्र कर दिया था, जिसको लेकर के यहाँ पर अलग अलग तरह की बातें शुरू हो गई। उसके बाद जो सरकार के पक्ष के जो लोग हैं वो उस बयान को ले उड़े। राहुल गांधी जब हिंदुस्तान से बाहर जाते हैं, वहाँ कोई हिंदुस्तान से मुतालिक बयान देते हैं, तो ये पहला मामला नहीं है, हमेशा खबर बनते हैं और हमेशा उनकी तनकीद होती है, उन पर सवाल होते हैं। तो ये एक मौका फिर आया कि राहुल गांधी बाहर थे और उन्होंने जाकर के अमेरिका में बयान दिया और ये फिर एक बवाल मच गया है। आने वाले दिनों में ये मामला क्या रुख अख्तियार करेगा, ये देखने वाली बात होगी।